राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय, श्री वृषभान की लाडली की जय, प्रेम लीला की अधिष्ठी श्री राधा रानी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पावन दिन है। ब्रजभूमि की गलियां और आकाश अद्भुत मंगलमय वातावरण से ओतप्रोत हैं। ये वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव माना जाता है। श्री राधे जी का जन्मोत्सव आज की कथा से पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हृदय में निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करें। तभी हम इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिन केवल श्री राधा जी के जन्म का ही नहीं, बल्कि प्रेम और माधुरी की पावन ऊर्जा के प्रकट होने का दिन है। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय में ये भावना जागृत करें कि जैसे बरसाना वासियों ने नन्ही राधा रानी का स्वागत किया था, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम और समर्पण का वातावरण बनाएं। अब सुनिए उस पावन कथा को, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे वृषभानु जी और कीर्ति माता की तपस्या के फल स्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ और कैसे बरसाना में उनके आगमन से सारा वातावरण मंगलमय और दिव्य हो गया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि श्री राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान सदा शिव के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद पूछा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती, क्या ये अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या है, देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है? इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें, कोटि की महालक्ष्मी भी श्री राधा रानी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप में लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार जा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली है, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और यदि मैं अंत मुख से भी चाहूं तो उनका वर्णन करने में मुझे तो अंदर क्षमता नहीं है। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों से श्रेष्ठ है, मैं उसको ही सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने कहा कि वृषभानपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल से उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार देवता थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वह सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महाप्रतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यान्ह काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्प, माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधिका जी की स्तुति करें और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फूल, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण जी के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा अष्टमी की पूजा करता है, महिमा का गुणगान करता है,
उसे सभी तीर्थ का फल विद्या मिलती है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं, उनके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी भी वास करते हैं। यही सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यज्ञ पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का ये महात्म सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है, उसका मन धर्म में तल्लीन हो जाता है। जो धन चाहता है, उसे धन मिलता है, और जो कामर्थी होता है या मोक्षार्थी होता है, उसे वो चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा जी की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्कर्म हो जाता है। अब चलिए इस पावन कथा को और आगे बढ़ाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा रही थी। आकाश में जैसे अंबर स्वयं पुष्पों से सज गया था। चारों दिशाओं में मंगल गीत, घंटियों की मधुर ध्वनि और शीतल वायु बह रही थी, क्योंकि आज का दिन केवल सामान्य नहीं था। आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव था। बरसाने के महल में वृषभान महाराजा और उनकी पत्नी माता कीर्ति अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थे। वर्षों की तपस्या और भक्ति के फल स्वरूप आज उनके घर में ये दिव्य बालिका आई थी, जिससे पूरा बरसाना प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक था। श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज वृषभानु को तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल में खिला हुआ होता है, वैसे ही नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई थी। वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय से समर्पित कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार महाराज वृषभानु और माता कीर्ति ने बहुत कठिन तपस्याएं की थी। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ध्यान और उपवास किया और भगवती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके फल स्वरूप उनकी संतान श्री राधा रानी का जन्म हुआ। अब पूरी बरसाने के साथ सजावट होने लगी। गोपियां फूलों के आंगन को सजाती, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और पुष्प ढोल नगाड़े में से वातावरण को प्रफुल्लित कर रही थी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने वीणा में सुमधुर गीत गाए। सभी हृदय से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, आपके आगमन से हमारा जीवन प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा लाए। राधा रानी के जन्म के बाद पूरा बरसाना खुशी और उल्लास से झूम उठा। आकाश में सूरज की किरणें जैसे विशेष रूप से उसके स्वागत के लिए और भी मधुर प्रकाश बिखेर रही हो। हर गली, हर आंगन और हर घर में मिठास और प्रेम का वातावरण व्याप्त था। गोपियां और महिलाएं सज सज के घर का आंगन सजा रही थी। उनके हाथों में रंग बिरंगे पुष्प, मुरली और दीपक थे। हर ओर मंगलमय गीत गूंज रहे थे। बच्चे पुष्प की माला बनाकर और झूले सजाकर इस पावन अवसर को और भी भव्य बना रहे थे। तभी महलों में नन्ही राधा रानी को झूले में बिठाकर बाहर लाया गया। उनका सुंदर रूप, नन्हे कोमल हाथ और पवित्र मुस्कान देखकर सभी के हृदय में आनंद और स्नेह से भर गए। गोपियों ने प्रेम पूर्वक उनके लिए पुष्पों और रंगों की सजावट की। नन्ही राधिका रानी का पालना, झूलना और बरसाने की गलियों में देवी राधिका को मंगलनाद गूंजने लगता। पुष्प, ढोल, नगाड़े और घंटी घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण में उत्सवमय बना हुआ था। नन्ही सी राधिका रानी पालने में विराजमान थी, लेकिन उनके नेत्र अभी तक बंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आएंगे, वह अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी दूर से कान्हा के छोटे छोटे कदमों की झनकार और उनकी मधुर हंसी की गूंज सुनाई दी। गोपियां और समस्त ब्रजवासियों ने देखा तो वे रोमांचित हो उठे।
सभी ने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पांव पर पवित्र धरती को छूते हुए राधा रानी के समीप पहुंच रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने आए, नन्ही राधिका रानी ने अपने नेत्र तुरंत धीरे धीरे खोल लिए। उनके नेत्रों से चमक, हृदय से अपार आनंद और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पहली दृष्टि संपर्क होते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे बरसाने में प्रेम और दिव्यता की वर्षा हो रही हो। गोपियां फूलों से झूले और आंगन को सजा रही थी। ढोल नगाड़ों की थाप से माहौल और उत्सवमय हो गया था। नन्ही राधिका रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि संपर्क केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च संदेश था। और इस दिव्य मिलन ने सभी के हृदय में आनंद और श्रद्धा से भर दिया था। ये थी श्री राधिका रानी के जन्मोत्सव की कथा। आइए अब उन्होंने अपने भक्तों के साथ जो जो लीलाएं की हैं, उनके भी दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को प्रेम से भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधिका रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। ये क्या थी? यही कि आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने में गए हुए थे। उस समय श्री राधिका अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब कर रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधिका रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया, फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत किया। उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव से श्री राधिका जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधिका जी की सखियां कहने लगी कि ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञाता है कि हमारी राधा बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भी भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करूंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का बना केलक से बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हुए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ थीं और एक ही स्वर में कहने लगी कि हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा ने बनाए हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू का प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, तो वैसे ही वह ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रिजरज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? अमृत को भी फीका कर दे, ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधिका रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सर पे हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ
तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधिका रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधिका रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे बृजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस बृजदास के परिवार में यही थे। कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। बृजदास जी दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते थे। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो हम सेवक कर लेते हैं। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? बृजदास ने तुरंत हाँ कर दिया। बृजदास ने कहा गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस आ सकूं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। बृजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा मत करना। अब बृजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिसके समान उन्हें पहुंचना था। संत जी ने सामान बृजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब ये समय पर रवाना तो हुए लेकिन संत जी को श्वास रोक था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। बृजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतने दूर से थक कर आए हैं और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। बृजदास जी कहने लगे बरसाने की वृषवान नंदिनी नंदगांव में ब्याई हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल भी नहीं पी सकता। संत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है लेकिन दिल का कितना बड़ा है। बृजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती हुई रेत। भगवान को बृजदास पर दया आ गई और वो भी अपने भक्त बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर गए। भयानक गर्मी थी, ऊपर से ये बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधिका रानी उनकी पुत्री और पुत्र की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा देखकर करने का प्रयास किया लेकिन बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त को प्राण संकट में है और कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वह ही इनके प्राण की रक्षा कर सकती है, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर पे पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने के लिए कहा। यह भी कहा कि तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर खड़ी हो गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वह बृजदास की पुत्री के रूप में वहां पहुंची थी। बृजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है, तुरंत नींद से जग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। फिर बेटी ने कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। बृजदास जी भोजन पाने लगे तो राधिका जी कहने लगी पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं और बृजदास जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं किया था। भोजन करके वह अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पे पहुंचे
तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपनी बेटी के पास पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राणों को बचा लिया। अगर तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी सुन के हैरान हो गई, कहने लगी, पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। बृजदास ने कहा, अच्छा, बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कौन से मेहमान? पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। अब बृजदास की सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए। जब बेटी को ये पता चला तो वह समझ गई, राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ऐसा है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पे राधा रानी की कृपा हो जाए, फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी बृजदास की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हुई थी। प्रिय भक्तजनों, उन भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए आप भी राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। मेरी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बोलिए राधिका रानी की जय।